शादी के बाद राखी क्यों बदल जाती है? शादी से पहले राखी का मतलब होता था भाई की कलाई पर राखी, माँ के हाथ का खाना, पापा की मुस्कान और अपने घर में खुलकर हंसना। लेकिन शादी के बाद कभी कभी राखी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि भाई को क्या गिफ्ट दूंगी। सवाल होता है, क्या मैं इस बार अपने मायके जा पाऊंगी? नेहा को राखी हमेशा से बहुत पसंद थी। शादी से पहले वो राखी के कई दिन पहले से एक्साइटेड हो जाती थी। भाई को परेशान करना, उसके लिए गिफ्ट छुपाना, माँ से कहना मम्मी इस बार मेरी पसंद की मिठाई बनाना, और राखी वाले दिन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए कहना अब हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करना। भाई हंसकर कहता तू पहले मेरी प्रोटेक्शन करना बंद कर, और पूरा घर हंसी से भर जाता। लेकिन शादी के बाद राखी वही थी, भाई वही था, मायका वही था। बस नेहा की जिंदगी बदल गई थी। अब राखी आने से पहले उसके मन में एक्साइटमेंट से ज्यादा कैलकुलेशन शुरू हो जाती थी। सासू माँ क्या सोचेंगी? घर का काम कौन करेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? पति साथ चलेंगे या नहीं? अगर मैं अकेली चली गई तो? और फिर वो खुद से कहती रहने दो, इतना भी क्या जरूरी है। एक दिन भाई का फोन आया, दीदी दीदी। हाँ बोल, इस बार राखी पर आ रही हो ना? नेहा कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बोली देखती हूँ भाई, शायद। भाई ने हंसते हुए कहा शायद क्यों? पहले तो तू राखी के लिए मुझे महीने भर पहले से परेशान करती थी। नेहा भी हंस दी, लेकिन फोन कटने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अचानक अपना पुराना घर याद आ गया था। वही कमरा जहां उसकी पुरानी किताबें अभी भी रखी थीं, वही खिड़की जहां बैठकर वो भाई से लड़ती थी, वही माँ जो आज भी राखी पर उसका इंतजार करती थी। और उसे एहसास हुआ शादी के बाद लड़की अपने मायके से दूर नहीं होती, बस उसके वहां जाने के लिए बहुत सारे रीजंस पैदा हो जाते हैं। राखी से एक दिन पहले नेहा की सास ने कैजुअली पूछा कल जाना है क्या? नेहा ने धीरे से कहा जी, सोचा था कुछ घंटे के लिए चली जाऊं। सास ने कहा हाँ जाओ, लेकिन दोपहर तक वापस आ जाना, घर में मेहमान आने वाले हैं। नेहा ने मुस्कुराकर कहा जी, बस इतना ही। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी ने मना भी नहीं किया। लेकिन नेहा समझ गई उसका मायका अब उसके लिए सिर्फ कुछ घंटों की जगह बन चुका था। अगले दिन वो मायके पहुंची। दरवाजे पर माँ खड़ी थी। नेहा ने माँ को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। माँ ने बस इतना कहा बहुत कमजोर हो गई है, और नेहा हंसते हुए बोली आप भी ना माँ। लेकिन माँ समझ गई थी, क्योंकि माँ अक्सर वो सुन लेती हैं जो बेटियां बोल नहीं पाती। भाई अंदर से आया। दीदी। नेहा ने उसे राखी बांधी। भाई ने गिफ्ट दिया, सब हंसे, फोटो खींची, मिठाई खाई गई, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन नेहा के अंदर कुछ बदल चुका था। पहले वो इस घर से वापस जाते हुए सोचती थी कल फिर आऊंगी। आज वो सोच रही थी पता नहीं फिर कब आना होगा। वापस जाते वक्त माँ ने उसके हाथ में एक डिब्बा पकड़ा। ये तेरी पसंद की मिठाई है। नेहा बोली माँ रहने दो, घर में बहुत सामान है। माँ ने कहा बेटी के लिए माँ के घर का सामान कभी ज्यादा नहीं होता। नेहा कुछ नहीं बोली, बस माँ को गले लगा लिया, और जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, भाई हाथ हिला रहा था, नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें भर चुकी थीं। और शायद यही शादीशुदा बेटियों की सबसे बड़ी कहानी है। वो अपने मायके को छोड़ती नहीं है, वो बस धीरे धीरे वहां आने की आदत छोड़ देती हैं। कभी जिम्मेदारियों के कारण, कभी एक्सपेक्टेशंस के कारण, कभी बच्चों के कारण, कभी पति की कन्वीनियंस के कारण, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है अब मेरा घर तो ससुराल है। लेकिन एक बात याद रखिए, शादी के बाद आपका नया घर बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मायका आपका घर रहना बंद हो गया। आप बेटी थीं, आप बेटी हैं, और हमेशा रहेंगी। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ भाई की कलाई पर राखी मत बांधिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने भाई से एक बात जरूर कहिए, भाई जिंदगी कितनी भी बदल जाए, मेरे लिए तू आज भी वही है। और अगर आप किसी मैरिड डॉटर के भाई हैं तो इस बार सिर्फ ये मत पूछिए राखी पर आ रही हो, कभी ये भी पूछिए तू ठीक है ना। क्योंकि कई बार राखी की सबसे खूबसूरत गिफ्ट कोई एक्सपेंसिव प्रेजेंट नहीं होता, बस इतना एहसास होता है शादी के बाद भी मेरा भाई मेरे साथ है। और शायद
रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर बंधा धागा नहीं है। ये एक मैरिड वुमन को ये याद दिलाने वाला दिन भी है कि रिश्ते बदल सकते हैं, जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, लेकिन बेटी होने का अधिकार कभी खत्म नहीं होता। मायका हमेशा मायका रहता है। हैप्पी रक्षाबंधन।